आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि कैसे पहचाने कि परीक्षाएं शैतान की ओर से है या फिर परमेश्वर की ओर से। तो वचन को पूरा सुनना है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज है और जानना चाहते हैं कि क्या परीक्षा परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि परीक्षाएं तो बहुत सी प्रकार की होती है, शैतान की ओर से होती है और बहुत सी परिस्थितियों के द्वारा होती है, मनुष्यों के द्वारा होती है, सांसारिक परिस्थितियों के द्वारा होती है और परमेश्वर के द्वारा भी होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि कैसे पहचाने कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। तो वचन को ध्यान से सुनना है। जब आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, सिचुएशन, हालात आते हैं जो आपको आपके अंदर गवाही देते हैं कि अब तू इस परिस्थितियों में गिरने वाला है और तुझे परमेश्वर को छोड़ना है, या फिर ऐसी परिस्थिति आपको आती है आपके जीवन में जो आपको गिराने की कोशिश करती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो परिस्थिति आपके लाइफ में है वो आपकी परीक्षा है। वचन कहता है, मत्ती 4:1 कहता, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस द्वारा परीक्षा हो। जब आपको लगे कि ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि परमेश्वर को छोड़ना है और ऐसा प्रेशर आ गया है कि बहुत सी परिस्थितियों ने आपको घेर लिया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो परीक्षा आपकी चल रही है वो शैतान द्वारा है। तो जब आपको लगे कि मेरा विश्वास जो है वो कम हो रहा है और मुझे जो है वो विश्वास से हिल रही हूँ मैं, या फिर विश्वास मेरा इतना नहीं रहा कि मैं परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा कर पाऊँ कि मेरी सिचुएशन से मैं निकल पाऊँ, तो आपको ये समझना है कि ये जो आपकी परीक्षाएं हो रही है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो एक शैतान की ओर से। जो शैतान चाहता है कि आप विश्वास से भटको और परमेश्वर को छोड़ दो, क्योंकि शैतान जो काम करता है वह मनुष्यों के द्वारा करता है, आपके हृदय में डालने के द्वारा करता है। जिस तरह से शैतान ने यहूदा इस्करियोती के दिल में डाला कि यीशु को पकड़वाए, आप समझ रहे इस बात को? मतलब शैतान ऐसी परिस्थिति को लेकर आता है कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाओ और परमेश्वर का इनकार कर दो। प्रभु ने पतरस से कहा कि शैतान तुम लोगों को गेहूं के नाई झिड़कने को है, तुम लोगों को शैतान ने क्या है, मांग लिया है। लेकिन प्रभु कहते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा विश्वास न जाए। और पतरस से कहता कि तू अपने भाइयों को विश्वास में स्थिर कर। मतलब शैतान जो है तुम्हारे विश्वास को चुराना चाहता है, तुम्हारे फेथ को चुराना चाहता है कि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा न रखो। ऐसी परिस्थिति आती है कि तुम विश्वास से भटक जाओ। लेकिन वचन कहता है, प्रभु ने कहा, परंतु मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाने न रहे, और कहता तू अपने भाइयों को भी स्थिर करना। किसमें? विश्वास में। दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर द्वारा परीक्षा। लेकिन मैं इसे परीक्षा नहीं कहूँगी, वरन परखना कहूँगी, क्योंकि याकूब के किताब में लिखा है 1:13 में वचन कहता, जब कोई परीक्षा में पड़े तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि न तो परमेश्वर किसी बुराई से परीक्षा में डालता है और न किसी की परीक्षा लेता है। आप समझ रहे इस बात को? तो मैं इसे ये ना कहूँगी कि परमेश्वर द्वारा परीक्षा, लेकिन मैं ऐसे कहूँगी परमेश्वर परखता है ताकि हमारा विश्वास शुद्ध हो। तो परमेश्वर कैसे परखता है? आप कैसे जानेंगे कि हमें परमेश्वर परख रहा है? हालेलुया। तो हम वचन के द्वारा समझेंगे। वचन कहता, व्यवस्था विवरण में जब इस्राएली जो जंगल में से गुजर रहे थे, 40 वर्ष तक उन्होंने जो है सफ़र किया अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। वचन कहता है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। मतलब यहाँ पर बात क्या आई? परखना आया। इज़राइलियों को परखा गया कि उनके मन में क्या है, और जब उनको परखा गया तो सारी कुड़कुड़ाहट
परमेश्वर को समझेंगे। इजरायली है जो कुड़कुड़ाहट करते हैं। पहला पत्रस 1 के 7 में लिखा है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। लेकिन इसके पहले का जब हम वचन पढ़ते हैं तो पत्रस कहता है, जब तुम्हें परीक्षाएं घिरे और कुछ नाना प्रकार की परीक्षा को कारण तुम दुख में हो, तो तुम्हारा विश्वास जो है परखा जा चुका है। तुम विश्वास में परखे जा रहे हो, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास जो है परखा जा रहा है, तुम विश्वास में स्थिर हो, और इस दौरान आप परमेश्वर में बढ़ते हो। जब आपको पता चले कि ये परिस्थिति तो आ रही है, लेकिन फेथ में मैं विश्वास से भरी हुई हूँ, तो ये समझ जाओ कि आपके साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर आपको परख रहा है उस ब्लेसिंग्स को देने के लिए, और परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है, इसलिए वो परख रहा है आपको विश्वास में। जिस तरह अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब को दुगना मिला। अब्राहम की परीक्षा हुई, जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करे, और अब्राहम ने विश्वास योग्य होकर परमेश्वर की बात मानी। और जब वो इसहाक को जो बलिदान कर ही रहा था, परमेश्वर ने उसे को रोका और कहा, तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र को, वरन इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के समान अनगिनत करूंगा। जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर ने उसको बहुत तायत से दिया, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दी। तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई हो कि आप पाप में गिरो, विश्वास से मुड़ो, तो यह शैतान की ओर से है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर आप विश्वास से भरे हुए हो, प्रार्थना में हो, और वो परिस्थिति आपके जीवन में आई हो, तो ये समझ जाओ कि आपको परमेश्वर स्थिर करना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है, आपको उस आशीष के लिए। तो चाहे शैतान की ओर से परीक्षा हो या परमेश्वर की ओर से परख हो, आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति करनी है, प्रार्थना में लगातार रहना है, बाइबल को रीड करना है, बाइबल के वचन के अनुसार चलना है, फास्टिंग्स में रहना है हमेशा, ताकि उस बात को आप समझ सको कि ये शैतान की ओर से परीक्षा है या फिर परमेश्वर आपको परखना चाहता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने मसीह दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वचन को समझे। आप सभी को जय मसीह की।